ओम नमः शिवाय। लेट्स सी क्या है भोलेनाथ का मैसेज आपके लिए इस वक्त। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो एंड इफ़ यू फेल्ट लाइक क्लिकिंग ऑन दिस रीडिंग, देन लेट्स सी क्या है वो मैसेज जो शिव जी आपको देना चाहते हैं। शिव जी की ब्लेसिंग्स आपके लिए क्या है। द लवर्स। सो दिस इज़ द फर्स्ट कार्ड फॉर यू। द लवर्स का कार्ड आया है। ओके, जो लवर्स का कार्ड यहाँ पे आया है, ये क्लियर मुझे यहाँ पे ये बता रहा है दैट वेरी सून मैनी ऑफ यू आर गोइंग टू मीट योर सोलमेट्स। ओके, एंड आई फील लाइक आपको पता भी नहीं है दैट यू आर रेडी फ्रॉम इनसाइड। ओके, येस, आई सी दैट, आई रियली सी दैट आप शायद रेडी नहीं हो एंड आपने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि आपका सोलमेट या आपकी सोलमेट जो है वो ऐसा दिखता होगा, ऐसे बात करता होगा, ऐसी पर्सनैलिटी होगी। ये आप बिल्कुल ही थोड़े से ना सरप्राइज हो जाओगे जब आपको पता चलेगा कि ओ दिस पर्सन इज़ माई सोलमेट एक्चुअली। आप तो मैंने शॉक नहीं बोला, मैंने सरप्राइज बोला। आपने डेफिनेटली सोचा नहीं था, पर जैसा आपको मिलेगा आप ऑब्वियसली उससे खुश हो जाओगे। वो आपकी एक्सपेक्टेशन से बेटर निकलेगा या निकलेगी। ठीक है, सो वेरी सून यू आर गोइंग टू मीट योर सोलमेट। बट मैं आपको ये भी बता दूं कि आपका जो भी कोई सोलमेट है या आपकी जो भी कोई सोलमेट है, ये वैसे बहुत ज़्यादा आपके जैसे हैं, लेकिन सरफेस लेवल पे बिल्कुल आपसे ऑपोजिट लगेंगे। ठीक है, जैसे कि डीप मॉरल्स जो होते हैं ना कि ये करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सारी जो डीप मॉरल ग्राउंड्स हैं उनके और आपके बिल्कुल सेम होंगे। आप दोनों का लाइफ को देखने का नज़रिया, पर्सपेक्टिव बिल्कुल सेम होगा, लेकिन आप दोनों के का नेचर जो है ना वो बिल्कुल ऑपोजिट हो सकता है। जैसे कि आप बहुत शांत हो सकते हो, वो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हो सकते हैं, या वाइस वर्सा, आप बहुत टॉकेटिव है, वो शांत हो सकते हैं। आप बहुत टॉल हो सकते हैं, वो थोड़े शॉर्ट हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा होगा। मतलब बिल्कुल ही आप बहुत ज़्यादा फेयर है, वो शायद थोड़े से डार्क हो सकते हैं, या वो बहुत फेयर है, आप डार्क हो सकते हो। तो सरफेस लेवल पे आप लोगों को ऑपोजिट लगोगे कि ये बिल्कुल ही ऑपोजिट है एक दूसरे से। एक बंदा बहुत ज़्यादा हंसता है, बहुत ज़्यादा कॉमेडी करता है, सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का है। दूसरा बंदा बहुत ही मुश्किल से कम ही हंसता है, बहुत ज़्यादा सोच समझ के बोलता है, सोच समझ के हंसता है। तो दूसरा बहुत आउटस्पोकन है। एक बंदा इंट्रोवर्ट हो सकता है, दूसरा बंदा एक्सट्रोवर्ट हो सकता है। बिल्कुल इस तरह की सरफेस लेवल पे बहुत ऑपोजिट है। बट अगर आप आइडियोलॉजी देखने जाओ, अगर आप लाइफ को देखने का पर्सपेक्टिव देखने जाओ, अगर आप लोगों के साथ कैसे लोगों को रिस्पेक्ट करते हैं, या जानवरों की तरफ किस तरह की भावना है, ये सारी चीज़ें आपकी डीप लेवल पे एग्जैक्ट सेम होने वाली है। ठीक है, सो यू आर ऑन डीपर लेवल एग्जैक्टली लाइक दैट, लाइक ईच अदर, बट on surface levels you are absolutely opposite from each other. So this is what is going to happen in the I would say very close, I think 6 months के अंदर अंदर ये चीज़ होने वाली है आपके लिए। ये भोलेनाथ का आपको ब्लेसिंग है, क्योंकि ये जो भी कोई इंसान है ये आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन के आएगा। ओके, आपकी लाइफ इस पर्सन से मिलने के बाद बहुत ज़्यादा चेंज हो जाने वाली है। आप बहुत सारी चीज़ों में अलग ही तरीके से सोचने लगोगे, बहुत सारी चीज़ों को आप बहुत अलग तरीके से देखने लगोगे। कोई ऐसी जगह है जहाँ पे आपने कभी जाने का सोचा नहीं, कभी मतलब ख्याल भी नहीं आया कि कभी वहाँ पे जाएंगे ऐसी जगह पे, बट ऐसी जगह पे आप जाने लगोगे। जैसे लेट्स से अगर आप बहुत ज़्यादा नेचर लवर हो तो ऑब्वियसली आपको बहुत ज़्यादा क्लबिंग में इंटरेस्ट नहीं होगा। अगर जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, तो आपको क्लबिंग में इंटरेस्ट आने लगेगा। यू विल स्टार्ट हैंगिंग आउट विद पीपल। या फिर लेट्स से उल्टा है, आपको नाइट क्लब्स में और बहुत ज़्यादा पार्टी करना बहुत पसंद है और आपको नेचर से कुछ ना कुछ खास लगाव नहीं है। सुबह सुबह उठ के एकदम मॉर्निंग में वॉक करना है, नेचर में वॉक लेना है। वैसे आप अगर नहीं हो तो इनसे मिलने के बाद आपको नेचर में टाइम स्पेंड करना ज़्यादा पसंद आने लगेगा। कोई अगर ऐसी स्पेसिफिक जगह है, जैसे कि लेट्स से ट्रैकिंग, अगर ट्रैकिंग के लिए कोई स्पेसिफिक जगह है जो आपने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं तो यहाँ कभी नहीं जा सकती हूँ, सवाल ही नहीं उठता, ऐसी जगह भी आप एक्सप्लोर करना शुरू कर दोगे। सो आपकी जो लाइफ है ना, उसके जो अनएक्सप्लोर्ड
एस्पेक्ट्स हैं जो आपने कभी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समझे नहीं थे कि ये एस्पेक्ट्स इम्पॉर्टेंट हैं भी, ऐसे एस्पेक्ट्स को आप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देने लगोगे और उन एस्पेक्ट्स को भी आप एक्सप्लोर करना शुरू कर दोगे विद दिस पर्सन, क्योंकि ये पर्सन मैंने जैसे बोला सरफेस लेवल पे आपसे बहुत ही अलग है, इसलिए इसके लाइक्स डिसलाइक्स आपसे डिफरेंट होंगी। अगर आप मॉर्निंग पर्सन हो तो ये लेट नाइट वाला पर्सन है, अगर आप लेट नाइट वाले हो तो ये अर्ली मॉर्निंग वाले, अर्ली राइजिंग है, ठीक है। तो इस तरह से जैसे जैसे जो चीज़ें इन्हें पसंद है वैसी चीज़ें आप भी ट्राई करना चाहोगे, खुद से ट्राई करोगे, ठीक है। मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रही हूँ कि सामने वाला पर्सन आप पे प्रेशर बना रहा है, बिल्कुल भी नहीं। आप अपनी मर्जी से खुद से ट्राई करना चाहोगे और बहुत ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ों में आप वो ब्यूटी देखने लगोगे जो पहले आपने इग्नोर कर दी थी। आपको पता भी नहीं था कि ये चीज़ इतनी भी ब्यूटीफुल है, कुछ अलग ही दुनिया आपको लगने लगेगी कि अच्छा यहाँ पे ये चीज़ भी रखी हुई है, मैंने तो अभी नोटिस ही नहीं किया, या इस चीज़ का ये भी फ़ायदा है, मैंने तो अभी देखा ही नहीं। ऐसी ऐसी अनएक्सप्लोर्ड चीज़ें भी आप इस पर्सन के साथ देखने लगोगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, अगर आप अपने करंट सिचुएशन या किसी स्पेसिफिक विश या हीलिंग या मैनिफेस्टेशन के लिए ऐसे क्रिस्टल ब्रेसलेट्स खरीदना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन द गिवन व्हाट्सएप नंबर, ठीक है। दीज आर द क्रिस्टल ब्रेसलेट्स जो मैं ज़्यादातर अपनी सारी रीडिंग्स में पहनती हूँ, बट इनके अलावा भी बहुत सारे क्रिस्टल्स होते हैं जो अलग अलग रीजन्स में या अलग अलग तरीके से हमें हेल्प करते हैं, और ये सारे के सारे नेचर ने, प्रकृति ने हमारे लिए नेचुरली बनाए हैं हमारी हेल्प के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आप भी ऐसे क्रिस्टल ब्रेसलेट्स पहने तो आप मुझे सामने दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी एक व्हाट्सएप लिंक है, वहाँ पे भी अगर आप क्लिक करेंगे तो आप उसी व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी जो भी कोई सिचुएशन है या पर्टिकुलर इंटेंशन है उसे मैं पर्सनली खुद समझ के आपको सजेस्ट करूँगी कि आपको कौन सा ब्रेसलेट जो या कौन सा क्रिस्टल है वो आपको पहनना चाहिए। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, इवन इफ़ यू हैव समथिंग इन योर माइंड कि नहीं मुझे रोज़ कोड्स बहुत पसंद है तो मुझे वो पहनना है, तो वो भी आप मुझे बता सकते हो। और आपको ये ब्रेसलेट्स सेंड करने से पहले, भेजने से पहले मैं खुद पर्सनली उसे क्लेंस एंड एनर्जाइज करूँगी, सो दैट ये जो ब्रेसलेट्स आप पहन रहे हो वो आपकी सिचुएशन या आपके इंटेंशन के हिसाब से अलाइंड रहे। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन है या कोई डाउट्स हैं या और आगे कुछ आपको पूछना है, कुछ डिस्कशंस हैं, तो वो सारे के सारे हम व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, ठीक है। एंड नाउ लेट्स गेट बैक टू द रीडिंग। सो दैट वॉज अबाउट द फर्स्ट कार्ड, द लवर्स। नाउ लेट्स सी और क्या ब्लेसिंग्स या और क्या मैसेज आ रहा है भोलेनाथ की तरफ से आपके लिए इस वक्त, शिव जी की तरफ से आपके लिए इस वक्त। ओम नमः शिवाय। ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स, आपकी कम्युनिकेशन कमाल की हो जाएगी, ओके। अगर आप ऑलरेडी बहुत अच्छा बोलते हो बात, अपने दिमाग में जो भी कुछ आपके चल रहा है, अगर आपको एक्सप्रेस करना बहुत अच्छे से ऑलरेडी आता है, तो आप हो सकता है दूसरे लोगों को भी सिखाने लगो कि कैसे बात करनी चाहिए, ये बोलना चाहिए, वो नहीं बोलना चाहिए, यू नो। आई एम नॉट सेइंग कि आप क्लासेस लेने लगोगे, बट एक जनरल होता है ना, एक जनरल लेवल का ज्ञान देना, मतलब आप ऐसे ऐसे लोगों को ज्ञान देने लगोगे जिन लोगों को ज़रूरत है। आपको खुद ही समझ में आएगा, या हो सकता है लोग सामने से आपके पास आए सजेशन लेने कि यार मुझे ना अपने बॉस को ये चीज़ बोलनी है, तो मुझे कुछ गाइडेंस देना, मैं कैसे ईमेल ड्राफ्ट करूं। एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो इस तरह से लोग खुद से आपसे सजेशंस लेने आ सकते हैं, या आपको खुद फील हो सकता है कि यार ये मेरी छोटी बहन है, इसको ना आगे जाके ये बोलना है, ये जाके कुछ और ही गड़बड़ कर देगी, तो मैं इसे गाइड कर देता हूँ या कर देती हूँ। तो इस तरह से आप लोगों को कम्युनिकेशन में बहुत हेल्प करोगे, और उसके अलावा आप खुद एक मेंटल क्लैरिटी सीख करोगे। अगर कोई चीज़ है जिसमें आप बहुत फॉग, माइंड फॉग हो रखा है आपको, जिसको ब्रेन फॉग बोलते हैं, तो अगर ब्रेन फॉग हुआ पड़ा है आपको किसी चीज़ को लेकर, तो उस चीज़ में आप क्लैरिटी ढूंढने बैठोगे, आप उस चीज़ के लिए टाइम निकालोगे, सो दैट यू कैन हैव अ क्लैरिटी ऑफ योर थॉट्स कि एग्जैक्टली आपके दिमाग में चल क्या रहा है और एग्जैक्टली क्या चीज़ है जो आप करना चाहते हो, जो चीज़ जिसकी तरफ आपका ध्यान जा रहा है। तो उसमें क्लैरिटी ऑफ थॉट्स भी आप लेकर आओगे, एंड देन बिकॉज यू हैव क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, तो ऑब्वियसली व्हेन यू इमोट दोज थिंग्स, मतलब जब आप उसे वर्बली एक्सप्रेस करने जाओगे तो ऑब्वियसली वो मच बेटर, मच क्लियर होकर सामने आएगा, ठीक है। ये चीज़ है। और आप में से कई सारे लोग हैं जिन लोगों के, जैसे मैंने बोला ना कि आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हो, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो एक्चुअली वो जो पर्सन है वो एक न्यू पर्सन होने वाला है। आप पहले मिले नहीं हो इस पर्सन से, जो आपका सोलमेट है, आप इस सोलमेट से पहले कभी मिले नहीं हो। और आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं, लाइक जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनमें से आई फील लाइक 35% ऑफ द पीपल, आप लोगों की लाइफ में ये फर्स्ट लव होगा। इसके पहले यू हैव नेवर बिन इन अ रिलेशनशिप, तो ये आपके लिए फर्स्ट लव होगा, पहली बार कुछ नया नया शुरू होने वाला है, ओके।
नाउ व्हाट एल्स कैन आई टेल यू फ्रॉम दिस वन। आपका माइंड काफ़ी कंट्रोल में रहेगा आपके, ठीक है। ये आपको मैसेज दे रहे हैं शिव जी। आपको शिव जी की आराधना करनी चाहिए एवरी मंडे, बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो सावन चल रहा है अभी, तो एवरी मंडे एटलीस्ट आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए जाके। जल नहीं चढ़ा सकते, अगर टाइम नहीं है तो फूल चढ़ा दो, खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके बैल्कनी में, गार्डन में कहीं पे है, या कहीं पे जहाँ से आप जाते हो, तो आप फूल तोड़ सकते हो माली से पूछ के, ऑफ कोर्स, एंड देन आप चढ़ा सकते हो, या फिर ख़रीद लो 1-2 फूल और वो चढ़ा दो शिवलिंग पे। एंड बस हाथ जोड़ो एंड उनसे बस एक ही चीज़ के लिए प्रार्थना करो, रैदर आई वुड से उन्हें थैंक यू बोलो फॉर द क्लैरिटी ऑफ योर थाट्स एंड द पीस ऑफ माइंड दैट यू हैव। आप हाथ जोड़ के उनको थैंक यू बोलना है, आपको ग्रेटफुल फील करना है कि थैंक यू शिव जी, मुझे मेरे थॉट्स की क्लैरिटी हो गई है और मेरा जो पीस ऑफ माइंड है वो बहुत सही हो गया है, पीस ऑफ माइंड मिल गया है मुझे। इस चीज़ के लिए आपको उनको हाथ जोड़कर थैंक यू बोलना है, और हर सोमवार को आपको ये काम करना है। एटलीस्ट जब तक सावन चल रहा है तब तक तो आपको ये करना ही करना है, ठीक है। अभी एक ओरेकल भी हम लेंगे। ऑल ऑफ दिस वॉज फ्रॉम टैरो। अभी ओरेकल देखते हैं। ओरेकल से पता करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि भोलेनाथ इस वक्त ये जो वीडियो देख रहे हैं उन्हें क्या ब्लेसिंग देना चाहते हैं। वॉट इज़ द ब्लेसिंग फॉर द पीपल हु आर वॉचिंग दिस रीडिंग राइट नाउ। ओम नमः शिवाय। द वॉचफुल स्टार, this is the card for you. And इसमें लिखा हुआ है guidance, hope and presence. Some or something keeps a quiet eye on your becoming. तो जो मैंने बोला अभी इसके पहले मैं ये बता देती हूँ। सो शिव जी बेसिकली यहाँ पे आपको बोल रहे हैं कि आपको प्रेजेंट रहना है। आप कई बार ऐसा होता है कि आपको कोई ऑब्जर्व कर रहा है बट आप लॉस्ट हो या फिर आप कुछ इम्पॉर्टेंट काम कर रहे हो, कहीं पे आपका फोकस लगा हुआ है, तो बस उधर ही फोकस लगा है, बाकी सब आपको ब्लर हो जाता है। विच इज़ अ गुड थिंग इन अ वे, बिकॉज दैट मेक्स श्योर कि आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत अच्छा है एंड यू गिव योर 100% इन वॉट यू आर डूइंग। लेकिन कभी कभी ज़रूरी है कि थोड़ा आप इधर उधर भी नज़र मारो, बी प्रेजेंट। जब आप काम कर रहे हो और आपका फोकस लगा है तब तो फिर भी ठीक है, बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज जहाँ आप बैठे हो 10 लोगों के बीच में, आपका ना उस टाइम पे आप लॉस्ट हो जाते हो, कहीं और ही आपका ध्यान चला जाता है, कहीं और ही सोच रहे हो, पता नहीं किधर हो, आसपास क्या चल रहा है, ज़्यादा कुछ वहाँ पे फोकस नहीं रहता। बेसिकली आपको थोड़ा आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो जहाँ हो वहाँ से। तो आपको शिव जी यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि प्रेजेंट रहो, जहाँ हो वहाँ ध्यान रखो, ठीक है। अपने आसपास देखो क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा बोल रहे हैं करने को, क्योंकि आप अपने आसपास देखोगे तब आपको समझ में आएगा हु इज़ दैट पर्सन हु इज़ लुकिंग एट यू, ठीक है। देयर इज समबडी हु इज़ वॉचिंग यू। द वॉचफुल स्टार का यहाँ पे कार्ड आया, तो द वॉचफुल स्टार यहाँ पे सीधा सीधा ये बोल रहा है देयर इज समबडी हु इज़ वॉचिंग यू, ओके, देयर इज समवन हु इज़ वॉचिंग यू। लेकिन आप उसको मिस कर देते हो क्योंकि आप पता नहीं कहाँ खोए हुए रहते हो। इफ़ देर इज़ एनी थिंग दैट इज़ गोइंग ऑन फ्रॉम द पास्ट, अगर कोई पास्ट ट्रॉमा है या कोई पास्ट फेल्ड रिलेशनशिप है, तो उसके बारे में सोचना बंद करो, मूव ऑन। दिस इज़ ऑल्सो अ मैसेज फॉर दोज पीपल जिन लोगों ने अभी तक मूव ऑन नहीं किया है पास्ट किसी ट्रॉमा से। जैसे मैंने बोला 30-35% लोग तो ऐसे हैं जिन लोगों का फर्स्ट रिलेशनशिप अभी ये शुरू होगा, लेकिन ऐसे भी कुछ लोग हैं जिन लोगों का 35% के अलावा भी तो लोग हैं जो ये देख रहे हैं 65% या 70%, उन लोगों के लाइफ में ये फर्स्ट रिलेशनशिप नहीं है। सो दे हैव हैड रिलेशनशिप्स इन द पास्ट, सम ऑफ देम हैव मूव्ड ऑन एंड सम हैव नॉट। कुछ लोग ने अभी तक मूव ऑन नहीं किया है, तो आपके लिए भी यहाँ पे शिव जी ये बोल रहे हैं कि आप मूव ऑन करो, बिकॉज देयर इज समबडी न्यू, सम न्यू एक्सपीरियंसेस, सम न्यू एनर्जी विच इज़ गोइंग टू कम इन योर लाइफ, ओके। एंड दैट पर्सन मे ऑलरेडी बी लुकिंग एट यू, बट आपको कोई आइडिया ही नहीं है। वो पर्सन हो सकता है बहुत इंट्रोवर्ट है या बहुत ज़्यादा हेजिटेंट है, एंड मे बी दैट पर्सन इज़ नॉट गोइंग टू अप्रोच यू सामने से, तो एटलीस्ट यू शुड हैव an idea about who is that person who is looking at you. There is somebody who is watching you, there is somebody who is looking at you जब आपका ध्यान नहीं होता है तब, ठीक है। सो आपको इस चीज़ की गाइडेंस भी मिलेगी एंड होप भी मिलेगा अगर आप प्रेजेंट माइंडेड रहोगे तब, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई है। अगर आई है तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड हाइप दिस बिफोर यू लीव, एंड टू क्लेम दिस ब्यूटिफुल एनर्जी इन योर लाइफ यू कैन टाइप 111 या फिर 777 इन द कमेंट सेक्शन, एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड सो फार. I will see you in some of the reading on some other topic. Till then, thank you so much for watching this video. Take care of yourself and bye bye.